दोस्तों नमस्कार। एक छोटी सी कहानी जो मैंने पिछले 2 वीडियो में डाले हैं, नानुगिरी का सिद्धांत। तो नानुगिरी के 3 सिद्धांत थे। एक गूंगे रहो, एक बहरेर बन जाओ और एक अज्ञानी बन जाओ। अज्ञानी बनने पर भी एक छोटी सी कहानी है जिसको मैं आप लोगों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से डाल रहा हूँ और ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। एक व्यक्ति होता है पुराने समय में जो कि एक बहुत ही प्रख्यात विद्वान के पास जाता है। तो कहता है कि गुरुजी, मैं आपसे शिक्षा लेने आया हूँ। मैंने पूरी देश दुनिया की भ्रमण की है और मैं बड़े बड़े ज्ञानियों से, गुरुओं से मिल कर आ रहा हूँ और सबसे मैं शिक्षा ग्रहण कर चुका हूँ। मैं दुनिया के तमाम ज्ञान को ले चुका हूँ। मैं आपसे चर्चा करने आया हूं कि आपके पास भी अगर कुछ नया चीज होगा सीखने को तो मैं उसको ले लूंगा। तो गुरु जी ने देखा कि सामने वाला व्यक्ति पहले से ही वो दिखा रहा है कि मैं पूरी दुनिया का ज्ञान लेकर आ चुका हूं, आपके पास भी कुछ नया होगा तो मैं देखूंगा, ग्रहण करूंगा। तो गुरु जी ने कहा कि भाई ठीक है, बैठिए, चाय पियेंगे? तो बोला कि हाँ। तो गुरु जी ने किसी शिष्य से बोला, चाय आए, 2 कप आए और एक बाउल में चाय आया। तो गुरु जी अपने कप में तो आधा कप चाय डाले, फिर उस व्यक्ति के कप में चाय जब डालना शुरू किया तो वो चाय डालते ही जा रहे, कप भर गया, भर के चाय बाहर गिरने लगा। तब उसने टोकारे, गुरु जी आप भरे कप में चाय डालते जा रहे हैं तो बाहर गिर रहा है। तब गुरु जी ने कहा कि बेटा, यही बात मैं तुमको सिखाना चाहता हूं। तुम्हारे अंदर खुद ज्ञान भरा हुआ है और तुम कितने ज्ञानी हो ये तुम जानते हो। तुम पहले से ही बोल रहे हो कि मैं पूरी दुनिया से भ्रमण करके आ रहा हूँ, पूरी ज्ञान लेकर आ रहा हूँ, तो आपके पास कुछ नया होगा तो सीखेंगे। और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो एक मूर्ख से भी कुछ न कुछ शिक्षा ले लेता है। तो जब तुम पहले से ही ज्ञान से भरे हुए हो तो भरा हुआ कप जिस तरह से है कि उसमें चाय ओवर जाने के बाद नीचे गिर रहा है, उसी तरह मैं कुछ भी बताऊंगा, तुम्हारे अंदर जो भराव है वो उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा, वो बाहर ही गिराएगा। इसी तरह हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, जैसे हम लोग अभी गार्जियन होते जा रहे हैं और हमारे बच्चे जो अभी नए नए टीनेजर हैं, 16, 17, 18 साल की उम्र में जा रहे हैं, तो उनको हम जब कुछ बात बताते हैं तो वो उस पर तुरंत बहाने करते हैं, तुरंत उस पर एक्सक्यूज देते हैं। तो ये यही बात है, वो ऑब्जर्व नहीं करते। उनको लगता है कि हमारे पास जो ज्ञान है इनसे ज़्यादा है, ये ओल्ड एज है, ये कुछ समय पहले के, इनको उतनी जानकारी नहीं जितनी मुझे जानकारी है। तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं और जब एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो उनके अंदर ज्ञान जाएगा नहीं। आप कुछ भी बताएंगे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो ये छोटी सी कहानी से आप अपने बच्चों को, अपने लोगों को या खुद को बदल सकते हैं। आप सीखने की प्रक्रिया हमेशा जारी रखिए। कहीं भी हैं कि किसी स्थान पे हैं, आप किसी से भी सीख सकते हैं। एक गाड़ी के, एक साइकिल के 2 पहिए से भी आप सीख सकते हैं कि हमारा जो साथी है वो हम जितना चल रहे हैं वो भी हमारे साथ चल रहा है, हमारा भी उतना ही महत्व है जितना कि उसका। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम ही सारा संभाले हुए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप शादियों में जाते होंगे, क्योंकि मैं टेंट संचालक भी हूँ तो मैं बराबर देखता हूँ कि शादियों में बारात जब लगती है तो एक वो सर पे उठाए लाइट का गमला लेके ढोता है व्यक्ति, निहायत करीब होता है, 400-500 की मजदूरी पर आता है, लेकिन उसका भी अपना एक महत्व है। यदि वो व्यक्ति बीमार हो जाए, गिर जाए, चोट लग जाए और वो गमला ढोने पर सक्षम न रह जाए, तो आप बताइए कि आपके पूरे बारात में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस गमले को ढो सकता है? नहीं ढोएगा। तो हर व्यक्ति का अपना महत्व है। एक टेम्पू चालक, एक रिक्शा चालक, एक मजदूरी करने वाला, एक मिस्त्री, एक गाड़ी बनाने वाला, कोई भी व्यक्ति है, उसका अपना ही महत्व है, अपना ही उसका योगदान है। कोई किसी से छोटा नहीं है। हम कोई बड़े पैमाने पे अपना जीविका चलाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, कोई छोटे पैमाने पे अपनी जीविका चलाने के लिए काम कर रहा है। तो ध्यान दीजिए,
कि हमें हर जगह से सीखना है, हर व्यक्ति से सीखना है। हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं होता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।